हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको कहेंगे वो समझते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह से उसे हम एग्ज़ाम्स में लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? तो ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन टू सिस्टम आर ईच इन thermal equilibrium with the third system, the system are also is the thermal equilibrium with the one other। मतलब कोई एक सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है एक दूसरे के, और वो दूसरा जो है वो तीसरे का भी क्या बोल रहा है, तीसरे का भी, ये जो दो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है। व्हेन द टू सिस्टम वन ऑफ ईच अदर द थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम। अब समझते हैं कि वो कैसे है। जैसे कि ये एक सिस्टम है ना, इंसुलेटेड ए सिस्टम है ए, इसको बोलते हैं सिस्टम ए और इसको बोल देते हैं सिस्टम बी। अब ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स कि हीट का क्या होता है अपना नेचर, जो हीट का नेचर है वो हमेशा क्या होता है, हाई टू लो की तरफ जाएगा, हॉट टू कोल्ड की तरफ जाएगा। तो अगर इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा, अगर इसका ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा, है ना। और ये तब तक उसे ट्रांसफ़र करेगा जब दोनों का इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम मतलब कांस्टेंट ना हो जाए। मतलब अगर इसकी टेम्परेचर 1000 डिग्री है और इसकी कम है तो ये तब तक उसे सिस्टम बी को हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब ये बोल रहा है कि दो सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है विद द थर्ड सिस्टम। थर्ड सिस्टम मान लेते हैं ये क्या है, सिस्टम सी है। अब ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम तो हो गया। अब क्या उसके साथ में हमने कॉन्टेक्ट में ये तीसरा सिस्टम उसके साथ में कॉन्टेक्ट में लाया, ठीक है, अटैच किया। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें जो टेम्परेचर है सिस्टम सी में ट्रांसफ़र करेगा, और ये तब तक करेगा जब तक ए बी सी तीनों जो सिस्टम है वो एक दूसरे के इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। मतलब कोई भी सिस्टम क्या करता है, कोई भी हीट क्या होती है, हाई टू लो जाती है। अगर इसका 1000 होगा, ठीक है, डिग्री है, तो वही क्या करेगा, और इसका अगर कम है, इसका 8 है, तो ये तब तक इसको हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। और सेम चीज़ है ये तीसरा जो है, थर्ड वन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्ड सिस्टम में भी वही होगा कि ये उसको हीट ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक वो तीनों सिस्टम के इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है कि कोई दो सिस्टम है जो थर्मल इक्विलिब्रियम है और वो तीसरे के साथ में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, थर्ड वन। मतलब जो पहला होगा, ये जो एक सिस्टम है और ये जो दूसरा है, ये दोनों क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। जो टेम्परेचर इसका होगा वही टेम्परेचर इसका होगा। अब हम इससे क्या किए, ये तीसरा सिस्टम इसमें सी ला करके अटैच कर दिए, तो ये भी उसके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हेन टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है विथ ए थर्ड सिस्टम, वो तीसरे के साथ भी, देन द टू सिस्टम आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ वन। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब थर्मोडायनेमिक जीरोथ लॉ क्या है कि ये एक जो है हमें कॉन्सेप्ट देता है कि किसी भी टेम्परेचर को, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में क्या है, टेम्परेचर भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, वैसे ही टेम्परेचर क्या थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है। तो ये बोल रहा है कि ये क्या है, एक बेसिक मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का रेफरेंस देता है, जो क्या करता है, थर्मोमीटर बनाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे थर्मोमीटर काम करता है। वो क्या करता है, किसी भी सिस्टम के कॉन्टेक्ट में आता है और उस सिस्टम का क्या है, टेम्परेचर मेजर करता है, उसको रीड करता है। वो कैसे
जैसे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर अगर हमें फीवर है और 102 डिग्री हमें बुखार है, तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर हमें लगाता है डॉक्टर और हमको चेक करता है कि कितनी बुखार है। तो वो क्या करता है, या तो हमें यहाँ पे थर्मोमीटर लगाएगा या मुंह में थर्मोमीटर लगाता है। तो वहाँ से क्या होता है, थर्मोमीटर में वो हीट ट्रांसफ़र होती है, जो हमारा बॉडी का हीट है वो थर्मोमीटर में जाता है, जिससे वो क्या होता है, एक बॉडी हमारा ए हम हो गए, हमारा बॉडी हो गया, और बी जो सेकेंड बॉडी है वो हो गया थर्मोमीटर। दो सिस्टम है, एक हम और एक थर्मोमीटर। तो वो हीट तब तक उसमें ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक हमारा बॉडी का जो 102 डिग्री फीवर है या जो टेम्परेचर है वो तब तक ट्रांसफ़र करेगा जब तक थर्मोमीटर में 102 डिग्री टेम्परेचर ना हो जाए। तभी उससे हम मेज़र कर पाते हैं कि हमारी बॉडी की हीट 102 डिग्री है, 103 डिग्री है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या है, थर्मोमीटर बना है, जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर को मेज़र करता है, इसी के रेफरेंस से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका क्या है, एक वो सिस्टम है जो इस पे हमने अभी समझाने की कोशिश की, उस तरह से बोल रहा है कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट द टू सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये दोनों सेपरेटली थर्मल विथ ए थर्ड सिस्टम सी, देन सिस्टम ए एंड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल डिफाइन द टेम्परेचर इन्वेलिंग थर्मोमीटर मेजर। ये क्या है, ये फंडामेंटल, ये कॉन्सेप्ट जो है हमें थर्मोमीटर को इन्वेंट करता है या थर्मोमीटर का कॉन्सेप्ट देता है कि अगर कोई बॉडी है जिसकी टेम्परेचर हाई है, उसके कांटेक्ट में अगर हम कोई दूसरा सेकेंड बॉडी या बॉडी बी उसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी भी टेम्परेचर तब तक बराबर ना हो जाए, तब तक वो क्या, बॉडी ए क्या है, वो बॉडी बी को टेम्परेचर ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये जो जीरोथ लॉ है ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। इसमें सारा खेल टेम्परेचर का है कि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम है, एंड देन बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम है बॉडी ए के साथ। मतलब अगर तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो तीनों क्या होगा, तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे थर्मोमीटर बनाया गया है, जिससे हम टेम्परेचर मापते हैं। जैसे हमारा जो हीट इंजन होता है या बॉयलर होता है, या जो हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मापा जाता है कि आज 42 डिग्री है या 43 डिग्री है या 42 डिग्री है। जो फीवर्स नापे जाते हैं, मेजर किया जाता है, कोई भी हॉस्पिटल में जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वो इसी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे वो जो टेम्परेचर मेज़र किया जाता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे मेज़र किया जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानते हैं कि आगे का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो लॉज है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।